नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं श्री राम श्री कृष्ण मानस एवं गीता का तुलनात्मक विवेचन भाग 2 बाय डॉक्टर श्री राम किंकर जी महाराज। आज के चैप्टर का नाम है धर्म रथ और सारथी। श्री रामः शरणम मम। गीता में ज्ञान योग, भक्ति योग तथा कर्म योग तीनों का उपदेश मिलेगा। धर्मरथ के प्रसंग में भी ये तीनों योग मिलेंगे। गीता में यही लगता है कि अर्जुन कर्म से विरत होना चाहते थे, किंतु अर्जुन को भगवान ने कर्म योग का उपदेश दिया। पर कर्म योग के उपदेश के साथ साथ उसमें ज्ञान योग तथा भक्ति योग भी विद्यमान है। इसी प्रकार भगवान राम ने धर्म रथ का जो उपदेश दिया उसमें भी ज्ञान योग, भक्ति योग तथा कर्म योग संक्षेप में सूत्र के रूप में विद्यमान है। रामचरितमानस में धर्म रथ का जो वर्णन किया गया है उसमें धर्म की, कर्म योग की प्रधानता दिखाई दे रही है। इसमें सौरज, धीरज, सत्य, शील, बल, विवेक, इंद्रिय दमन, परोपकार, कृपा तथा समता आदि जितने भी सद्गुण हैं वे सब के सब धर्म से संबद्ध हैं। भगवान श्री राम कहते हैं, विभीषण, जिस रथ पर बैठकर जीवन संग्राम में दुर्गुणों पर विजय प्राप्त की जाती है उस रथ का निर्माण धर्म के द्वारा किया जाना चाहिए। और जीवन के सद्गुणों का जो समन्वय है, संतुलन है तथा सत्कर्मों का जो सदुपयोग है वस्तुतः वही धर्म है। इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि हमारे जीवन के सत्कर्मों का ऐसा जो रथ है उनमें ज्ञान और भक्ति की आवश्यकता है कि नहीं। क्या सद्गुणों और सत्कर्मों के द्वारा ही व्यक्ति दुर्गुणों को पूरी तरह से पराजित कर सकता है? इसका उत्तर भगवान राम ने धर्मरथ के इस प्रसंग में दिया है। भगवान राम कहते हैं, विभीषण, रथ तो बड़े महत्व की वस्तु है, लेकिन रथ में बैठने वाला जो महारथी है उसके पास अगर शस्त्र ही किसी काम का न हो तो रथ लेकर भी क्या होगा। इसीलिए धर्मरथ पर आसीन योद्धा के हाथ में श्रेष्ठ धनुष होना चाहिए। और वह धनुष कौन सा है, इसका संकेत देते हुए भगवान ने कहा, विभीषण, बर विज्ञान कठिन कोदंडा। श्रेष्ठ विज्ञान ही वस्तुतः कोदंड धनुष है। पूछा जा सकता है कि रथ मुख्य है या उसमें बैठा हुआ योद्धा मुख्य है। तो मुख्यता और गौणता की दृष्टि से तो यह कहा जा सकता है कि सभी की आवश्यकता है, अतः सबका सामंजस्य होना चाहिए। पर भगवान राम बताना चाहते हैं कि यद्यपि श्रेष्ठ रथ की भी आवश्यकता है, पर बैठने वाले योद्धा और उसके शस्त्र का महत्व रथ की अपेक्षा अधिक है। अगर हमारे जीवन में धर्म विद्यमान हो, सद्गुण विद्यमान हो, पर विज्ञान का कोदंड यदि हमारे पास नहीं है तो हम मोह को नहीं मार सकते, क्योंकि मोह केवल सत्कर्म और धर्म से नहीं मरेगा बल्कि वह तो विज्ञान से मरेगा। इसीलिए धर्मरथ में ज्ञान की आवश्यकता की ओर संकेत किया गया है। गोस्वामी जी से जब पूछा कि महाराज, इस धर्मरथ में भक्ति की आवश्यकता है कि नहीं, तो उन्होंने कहा, महारथी, चाहे जितना भी बड़ा योद्धा क्यों ना हो, अगर उसके रथ को चलाने वाला सारथी कौशल से रथ को न हाँके तो उसका परिणाम होगा कि रथ पर बैठने वाला योद्धा घायल हो जाएगा। कभी कभी युद्ध में ऐसे अवसर आते हैं कि जब योद्धा लड़ते लड़ते थक जाता है या मूर्छित हो जाता है तो चतुर सारथी उस स्थिति में महारथी को सुरक्षित वापस लाकर पुनः लड़ने के लिए नई शक्ति प्राप्ति का अवसर और प्रेरणा प्रदान करता है। अतः धर्मरथ में सारथी का स्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसीलिए सारथी के महत्व को स्पष्ट करने के लिए भगवान राम ने कहा, विभीषण, ईस भजन सारथी सुजाना। भगवान का भजन ही सुजान सारथी है। मानो भगवान राम तीनों योगों का बड़ा सुंदर सामंजस्य करते हुए कह देते हैं, कर्म योग का रथ बनाइए, ज्ञान का बनाइए शस्त्र और अंतःकरण की शक्ति को बनाइए सारथी। इसका तात्पर्य है कि जैसे शस्त्र, सारथी और रथ तीनों मिलकर ही सफलता के हेतु बनते हैं, उसी प्रकार से धर्म, ज्ञान और भक्ति का सामंजस्य ही व्यक्ति को जीवन में दुर्गुणों पर विजय प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करता है।
समाज में बहुधा यह विवाद छिड़ जाता है कि गीता में कौन सा योग विद्यमान है। इस संदर्भ में जब तीनों योगों की बात कही जाती है तो फिर यह प्रश्न उठाया जाता है कि इन तीनों में भी प्रमुखता किस योग की है। इसका उत्तर देते हुए महाभारत में बताया गया है कि अगर तीनों योगों में से एक योग भी कम हो गया तो फिर विजय संदिग्ध है। महाभारत में अर्जुन जिस रथ पर बैठकर युद्ध करते हैं उसे अगर रामायण के संदर्भ में कहें तो वह मानस में वर्णित धर्मरथ ही है। कर्म के उस रथ पर आरूढ़ अर्जुन को भगवान एक ओर तो दिव्य ज्ञान का उपदेश देते हैं और दूसरी ओर उस रथ का सारथी के रूप में संचालन भी करते हैं। रामचरितमानस में जिस सारथी का वर्णन ईस भजन सारथी सुजाना के रूप में किया गया है उस सारथी के रूप में भगवान ही विद्यमान हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मित्र, तुम सत्कर्म और ज्ञान के द्वारा दुर्गुणों को पराजित करो, लेकिन तुम्हारे जीवन रथ को किस दिशा में ले चलना है इसका भार तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। इस रूप में अर्जुन में तीनों ही योगों का सामंजस्य दिखाई देता है। अब अगर इसकी तुलना में महाभारत के दूसरे पात्रों पर दृष्टि डालें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि तीनों योगों में से यदि एक योग की भी कमी होगी तो फिर विजय असंभव है। महाभारत में इसको सुंदर दृष्टांत के माध्यम से बताया गया है। महाभारत में कर्ण और अर्जुन दोनों सगे भाई हैं। अर्जुन इंद्र के पुत्र हैं और सूर्य के पुत्र हैं कर्ण। रामायण में इंद्र के पुत्र हैं बाली और सूर्य के पुत्र हैं सुग्रीव। बाली तथा सुग्रीव भी सगे भाई हैं। साथ साथ यह भी समानता हमें दिखाई देती है कि दोनों युगों में दोनों भाइयों में लड़ाई भी होती है तथा लड़ाई के अंत में एक भाई की मृत्यु होती है। लेकिन क्रम में थोड़ा अंतर अवश्य आ गया। वह अंतर है कि रामायण में सूर्य के पुत्र सुग्रीव की रक्षा हुई तथा इंद्र के पुत्र बाली का वध हुआ, लेकिन महाभारत में इंद्र के पुत्र अर्जुन की रक्षा की गई और सूर्य के पुत्र कर्ण का वध हुआ। एक अवतार के काल में सूर्य का बेटा सुरक्षित है तो दूसरे अवतार के समय इंद्र का बेटा सुरक्षित है। पर इस कार्य के पीछे जो उद्देश्य है वह बड़ा अनोखा है। सूर्य प्रकाश है और इंद्र पुण्य है। इंद्र सत्कर्म का प्रतीक है क्योंकि जो सबसे बड़ा पुण्यात्मा होता है वही इंद्र होता है। दोनों के पुत्र सगे भाई हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। समाज में यही देखा जाता है कि जहाँ विचार होता है वहीं पुण्य का जन्म होता है। विचार और पुण्य जीवन में एक साथ रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन जब इनमें दूरी पैदा हो गई तब भगवान ने राम के रूप में तो सूर्य के पुत्र की रक्षा की और कृष्ण के रूप में अवतार लेकर उन्होंने इंद्र के पुत्र की रक्षा की। पढ़कर यह अटपटा सा प्रतीत होता है कि एक बार सूर्य के पुत्र की रक्षा की और दूसरी बार इंद्र के पुत्र की। एक सज्जन ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि यह तो भगवान का समत्व है, उन्होंने प्रकाश और पुण्य का हिसाब किताब बराबर कर दिया। पर इसका मूल तत्व यह है कि रामायण काल में सुग्रीव भगवान की शरण में गए और बाली भगवान से दूर हो गया तथा महाभारत में अर्जुन भगवान के मित्र हैं और कर्ण भगवान से दूरी बनाए रखता है। इसका अभिप्राय यह है कि चाहे सत्कर्म हो और चाहे विचार हो, जो भी ईश्वर से दूर होगा वह नष्ट हो जाएगा और जिसे ईश्वर का सामीप्य प्राप्त है वही सुरक्षित है। यदि अर्जुन के रथ पर सारथी के रूप में भगवान कृष्ण के स्थान पर अगर अन्य कोई बैठा हुआ होता तब क्या होता? उस स्थिति में अर्जुन जब यह कहते कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो तो वह वहां ले जाता। पर आगे चलकर अर्जुन के मन में कृपा और अहिंसा की जो वृत्ति उत्पन्न हुई, उसके कारण जब वे सारथी से यह कहते कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, मेरा रथ वापस ले चलो, तो वह रथ वापस ले चलता। अतः सबसे बड़ी योग्यता तो सारथी के चुनाव में ही है। अर्जुन की विजय का कारण यही है कि उसने भगवान को चुना, सेना को नहीं। जब दुर्योधन सेना लेकर चला गया तो भगवान कृष्ण ने व्यंग करते हुए कहा, अर्जुन तुम तो बड़े बुद्धिहीन हो। जब मैंने पहले तुम्हें अवसर दिया था कि तुम मुझे या सेना में से जिसे चाहो मांग लो, तो तुम्हें सेना मांगनी चाहिए थी, न कि मुझे, क्योंकि जब मैं लड़ूंगा ही नहीं तो तुम मुझे ले जाकर क्या करोगे? अर्जुन ने मुस्कुरा कर कहा, कौन सा विचार किया तुमने, जरा मैं भी तो सुनूं।
अर्जुन ने बोला, प्रभु मुझे विश्वास है कि मेरे पास ऐसे शस्त्र हैं कि जिनसे मैं युद्ध में अवश्य ही विजय प्राप्त कर लूँगा, और जब मैं जीत जाऊँगा तो आप जानते हैं कि चारों ओर मेरी प्रशंसा होगी। पर महाराज, कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि यह क्रम उलट जाए, शायद मैं हार ही जाऊं और पराजय की स्थिति में लोग यही कहेंगे कि जिस अर्जुन के सारथी भगवान थे वह हार गया। तब तो कलंक आपको ही लगने वाला है, आप इसे अच्छी तरह जान लीजिए, इसीलिए मैंने आपको चुना है। इसका अभिप्राय है कि अर्जुन ने केवल स्थूल घोड़ों की ही बागडोर भगवान को नहीं सौंपी है, बल्कि उसने तो अपनी बुद्धि की बागडोर, अंतःकरण की लगाम भी ईश्वर के हाथों में अर्पित कर दी है। प्रारंभ में अर्जुन ने भले ही भगवान से कहा हो कि मैं नहीं लड़ूंगा, पर अपने निर्णय को ही अंतिम और अपरिवर्तनीय न मानकर वह भगवान से प्रार्थना करता है कि कार्पण्य दोषो अपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः। प्रभु, मैं धर्म के विषय में मोहग्रस्त हूँ। अर्जुन की सफलता का रहस्य यही है कि वह निर्णय के विषय में स्वयं को सम्मूढ़ चेताः मानता है। उसे लगता है कि मेरा निर्णय कहीं गलत ना हो, इसलिए वह भगवान से कहता है, यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। महाराज, मैं आपका शिष्य हूँ और शिष्य का कर्तव्य है कि वह गुरु के आदेश को माने, इसलिए आप कृपा करके मेरी समस्या का समाधान कीजिए। मैं जो सबसे बढ़िया समझता था वह उपदेश मैंने तुम्हें दे दिया, पर अब तुम यच्छेसि तथा कुरु, जो तुम्हें उचित लगे सो करो। और तब अर्जुन ने भी बड़ी दृढ़ता से एक ही वाक्य में उत्तर देते हुए कहा, महाराज, अब मेरे मन में कोई दुविधा नहीं रही, मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरी स्मृति लौट आई और अब मैं आपके वचनों का पालन करूँगा। नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेहः करिष्ये वचनम तव। इसका अभिप्राय है कि हम अपने सद्गुणों और ज्ञान का सदुपयोग कर सकें, यह भी ईश्वर की कृपा के बिना संभव नहीं है, क्योंकि सद्गुण तथा ज्ञान के साथ यह डर अवश्य जुड़ा रहता है कि व्यक्ति जब बहुत गुणवान होता है तो वह अभिमानी हो जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति में भी बहुधा अपनी बुद्धिमत्ता का अभिमान हो जाता है, और यह अभिमान तभी मिटता है कि जब हमारे जीवन की बागडोर भगवान संभाल लेते हैं। भगवान ने गीता में बार बार अहंकार के त्याग की बात कही है। उन्होंने अर्जुन को भी यही बताया कि अर्जुन, यद्यपि तुम्हें लड़ना तो है, पर कर्ता बनकर नहीं, केवल निमित्त बनकर लड़ना है। इसका अभिप्राय है कि ज्ञान और सत्कर्म में जो भय है उसका निवारण ईश्वर की भक्ति के द्वारा होता है, इसीलिए भक्ति ही सर्वस्व है। ज्ञान और कर्म तो सहायक हैं। भगवान ने अर्जुन को धर्म का उपदेश दिया, कर्म का उपदेश दिया, ज्ञान का उपदेश दिया, और जब सब उपदेश दे चुके तो अर्जुन ने कहा, महाराज, मैं तो बड़े भारी संकट में पड़ गया हूँ, क्योंकि आपने एक ओर तो मुझे संन्यास का उपदेश दिया, दूसरी ओर कर्मयोग का भी उपदेश दिया, तथा कर्मयोग के साथ साथ आपने यह शब्द भी जोड़ दिया कि क्या कर्म है क्या अकर्म है, जिसका निर्णय करने में बड़े बड़े विद्वान भी भ्रम में पड़ जाते हैं। किम कर्मेति कवयो अपयत्र मोहितः, क्योंकि गहना कर्मणो गति ही, कर्म की गति बड़ी गहन है। इसीलिए महाराज, मैं तो भ्रम में पड़ गया हूँ कि क्या करूँ और क्या ना करूँ। तब भगवान ने कहा, अर्जुन, इस चक्कर से छूटने का एकमात्र यही उपाय है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तुम समस्त धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। यद्यपि गीता में सबसे अधिक विस्तार कर्मयोग का है तथा उसमें ज्ञान योग भी विद्यमान है, पर अंत में सार तत्व के रूप में भगवान उसमें भक्ति योग की स्थापना करते हैं। इस प्रकार मानो गीता का तत्व बस यही भक्ति योग है। महाभारत में प्रसंग आता है कि भगवान कृष्ण जब दुर्योधन के पास संधि का प्रस्ताव लेकर गए और दुर्योधन ने उसे अस्वीकार कर दिया, तो लौटते समय भगवान ने कर्ण को अपने रथ पर बैठा लिया। भगवान की समत्व दृष्टि है,
कि वे केवल अर्जुन के साथ ही रथ पर नहीं बैठते हैं बल्कि कर्ण के साथ भी बैठते हैं। और विलक्षण बात यह हो गई कि अर्जुन के रथ पर भगवान हैं तथा भगवान के रथ पर कर्ण। और इसके साथ साथ यहाँ पर सबसे अधिक आनंद की बात यह है कि भगवान ने अर्जुन को तो मांगने पर उपदेश दिया, पर कर्ण को भगवान बिना मांगे ही उपदेश देते हैं। अर्जुन को तो भगवान बाद में स्वधर्म पालन का उपदेश देते हैं, पर अर्जुन से पहले तो भगवान ने कर्ण को समझाते हुए कहा, कर्ण, तुम अपने आप को पहचानते हो कि तुम कौन हो? धर्म का निर्णय तो तब होता है जब पहले स्व का निर्णय हो जाता है। भगवान कृष्ण भी कर्ण से यही प्रश्न करते हैं कि कर्ण, तुम कौन हो? फिर वार्तालाप करते हुए भगवान ने कर्ण को स्पष्ट रूप से बता दिया कि तुम तो पांडवों के सगे भाई हो, तुम साक्षात सूर्य और कुंती के पुत्र हो, तुम तो युधिष्ठिर से भी बड़े हो। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दुर्योधन का साथ छोड़ दो। मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हें सिंहासन पर बैठाकर सारे पांडव तुम्हारे चरणों की सेवा करेंगे। भगवान का तात्पर्य है कि कर्ण ने अपने स्व को भूलकर नकली धर्म को ही वास्तविक धर्म समझ लिया है। और स्व को भूलने का अभिप्राय है कि कर्ण को यह तो याद रहा कि यह दुर्योधन का मित्र है और मित्र के साथ मित्रता का पालन करना चाहिए। यद्यपि यह भी शास्त्र में लिखा गया है कि मित्र के प्रति मित्रता का निर्वाह व्यक्ति को करना चाहिए, पर कठिनाई तब आती है कि जब इन नातों में भी परस्पर टकराहट उत्पन्न हो जाए। तब फिर यह चुनाव करना चाहिए कि इन सब नातों में से हम किसका निर्वाह करें। किंतु महाभारत काल की सबसे बड़ी कठिनाई यही थी कि वहाँ पर बड़े से बड़े पात्रों में भी अधिकांश लोग धर्म सम्मूढ़ चेता की स्थिति में थे। यद्यपि अर्जुन की भी यही स्थिति थी, पर उसका सौभाग्य यह है कि ईश्वर के कथन से उसका भ्रम दूर हो जाता है, पर अन्य जो पात्र हैं उनका भ्रम किसी भी प्रकार से दूर नहीं हो पाता। कर्ण पर भी ईश्वर के उपदेश का कोई प्रभाव नहीं होता। यह मानता है कि मैं मित्र के प्रति मित्र धर्म का निर्वाह कर रहा हूँ, किंतु भगवान का व्यंग था, कर्ण, तुम्हारे स्वधर्म का निर्णय ठीक नहीं है, क्योंकि तुम सूर्य के पुत्र हो और दुर्योधन धृतराष्ट्र पुत्र है। इसलिए अब विचार करके देखो कि सूर्य के बेटे और अंधे के बेटे में भला मित्रता कैसे होगी। सूर्य से मित्रता आँख वाले की होनी चाहिए कि अंधे की। सूर्य निकले चाहे न निकले, पर अंधे के जीवन में अंतर पड़ने वाला नहीं है। भगवान का व्यंग था कि तुमने मित्र का चुनाव गलत किया। तुम्हारा और दुर्योधन का वास्तविक संबंध हो ही नहीं सकता। तुम्हारा तो वास्तविक संबंध धर्म से है, पुण्य से है, सद्गुणों से है, और ये पांडव सद्गुण के रूप हैं। इसीलिए तुम गुणों से जुड़ो। कर्ण ने भगवान कृष्ण से कहा, महाराज, आप मुझे यह बात इतने दिनों बाद बता रहे हैं। किंतु भगवान ने सरलता से उत्तर देते हुए कहा कि ठीक बात अगर बहुत दिनों बाद ज्ञात हो तो क्या केवल विलंब मात्र से उसका मूल्य घट जाएगा। कर्ण ने कहा, महाराज, दुर्योधन ने तो मेरा बड़ा साथ दिया है। उसने मुझे अपमान से बचाया है, भरी सभा में मेरा राज तिलक किया है, और आज अगर दुर्योधन संकट में है तो उसका साथ मैं भला कैसे छोड़ दूं। भगवान ने कहा कि दुर्योधन तुम्हारे साथ यह उपकार क्यों किया है, इसके मूल में उसके मन में क्या भावना है, क्या कभी तुमने उस पर विचार किया। अगर विचार करके देखें तो बात भी यही ठीक है। दुर्योधन की मित्रता और प्रेम का एकमात्र कारण यही है कि पांडवों से उसकी शत्रुता थी। इसलिए वह ऐसे व्यक्तियों की तलाश में रहता था कि जिनकी सहायता से पांडवों को हराया जा सके। इस प्रकार दुर्योधन की मित्रता के मूल में उसका स्वार्थ ही विद्यमान है। रामायण में वर्णन आता है कि रावण ने लंका विजय के पश्चात राक्षसों को छूट दे दी कि जो व्यक्ति जिस महल को अपने योग्य समझे उसी में रहे। गोस्वामी जी कहते हैं कि रावण ने प्रत्येक व्यक्ति को सोने का महल दिया तथा प्रत्येक राक्षस को सुखी बनाया। जेहि जस जोग बाँटि ग्रह दीन है, सुखी सकल रजनी चर कीन है। भगवान राम भी राम राज्य में सबको सुखी बनाते हैं और रावण भी अपने राज्य में सबको सुखी बनाता है,
किंतु दोनों के अंतर का पता तो तब चला जब राम और रावण का युद्ध होता है। तुलसीदास जी ने लिखा कि बंदरों के आक्रमण से व्यथित होकर जब राक्षस भागने के लिए पीछे मुड़े तो उन्हें दिखाई पड़ा कि रावण वहां तलवार लेकर खड़ा है। फिर रावण ने याद दिलाई कि ये जो सोने के महल मैंने रहने के लिए दिए थे, इतना खिलाया पिलाया था, वह सब मैंने क्यों किया था, जरा यह तो बताओ। और अंत में रावण ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि सर्व सुखाई भोग करी नाना, समर भूमि भय बल्लभ प्राणा। इसका अभिप्राय है कि रावण जब उदारता का स्वांग करता है तब उसका उद्देश्य सामने वाले को सुखी बनाना नहीं होता, बल्कि उसका उद्देश्य तो उसी तरह का है कि जैसे कोई व्यक्ति बलिदान करने के लिए बकरे को खूब खिलाकर स्वस्थ बनाए और बकरा बड़ा प्रसन्न हो कि ऐसा बढ़िया मालिक भला कहाँ मिलेगा। पर जिसका उद्देश्य खिला पिलाकर बलिदान कर देना है, वह व्यक्ति मित्र भाव वाला है कि शत्रु भाव वाला। इस तरह रावण की उदारता के पीछे जो भाव है वह तो स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाता है, पर भगवान राम की उदारता कैसी है, यह बात भी इस प्रसंग में प्रकट हो जाती है। आगे चलकर वर्णन आता है कि जब भगवान श्री राम की सेना के बंदर भागने लगे तब भगवान राम ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बंदरों को यह धमकी नहीं दी कि अगर तुम लोग युद्ध से भागने का प्रयास करोगे तो मेरे द्वारा मार डाले जाओगे। अपितु कहा जाता है कि भगवान राम ने बंदरों को भागते हुए देखकर तुरंत सुग्रीव, विभीषण तथा लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा कि लगता है हमारे मित्रगण लड़ते लड़ते थक गए हैं, इसलिए आप तीनों इनके विश्राम की व्यवस्था करें। सुनो सुग्रीव भीषण अनुज संभारे हुसैन। सुग्रीव ने कहा, महाराज ये लोग भाग रहे हैं और आप इनके विश्राम की व्यवस्था करने का आदेश दे रहे हैं। अगर ये लोग विश्राम करेंगे तो फिर लड़ेगा कौन। सुग्रीव का वाक्य सुनते ही भगवान राम ने तुरंत कहा, मित्र तुम चिंता क्यों करते हो, मैं देखूं खलबल दल ही बोले राजीव नाइन। मैं लड़ूंगा, मेरे मित्रों को विश्राम मिलना चाहिए। इसका अभिप्राय है कि भगवान राम बंदरों से जो प्रेम करते हैं उसके पीछे बंदरों को मिटाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने की वृत्ति नहीं, वरन उनके प्रति सच्चा प्रेम है। पर रावण के प्रेम प्रदर्शन के पीछे उसकी विशुद्ध स्वार्थपरता है। ठीक प्रकार से दुर्योधन कर्ण से किसी सद्भाव से प्रेम नहीं करता, बल्कि दुर्योधन जब यह देखता है कि कर्ण तो अस्त्र शस्त्र की विद्या में बड़ा कुशल है तो वह सोचता है कि इस व्यक्ति से मित्रता करना ठीक रहेगा, इसे राजा बनाकर अपने वश में कर लिया जाए जिससे कि वह हमारी ओर से लड़े। बस यही सत्य भगवान कृष्ण कर्ण को बताना चाहते हैं। कर्ण भगवान के उपदेश को ग्रहण करके अपने स्व को पहचानने के पश्चात अगर दुर्योधन से अलग हो जाता तब तो यह युद्ध ही नहीं होता, क्योंकि दुर्योधन को सबसे बड़ा बल कर्ण का ही था। भीष्म द्रोण आदि की अपेक्षा भी कर्ण के बल पर उसका अधिक भरोसा था, क्योंकि भीष्म द्रोण आदि के प्रति उसके मन में यह बात बनी रहती थी कि वे मन ही मन पांडवों से अधिक प्रेम करते हैं। लेकिन कर्ण के बारे में वह आश्वस्त था कि यह पूरी तरह से हमारे पक्ष में है। ऐसी स्थिति में अगर कर्ण किसी प्रकार युद्ध से विरत हो जाता तो यह युद्ध रुक सकता था। भगवान का प्रयास भी यही था, पर कर्ण के मिथ्या धर्माभिमान के कारण ऐसा संभव नहीं हो सका। कर्ण ने कहा, महाराज अगर मैं दुर्योधन का साथ छोड़ दूंगा तो लोग क्या कहेंगे, किंतु क्या ठीक है इसकी चिंता उसे रंच मात्र भी नहीं है। अधिकांश लोगों का धर्म इसी नींव पर होता है कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि धर्म क्या है, लोग क्या कहेंगे यह अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। कर्ण ने उस समय स्वीकार कर लिया कि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि इस युद्ध का क्या परिणाम होने वाला है, क्योंकि रात में मैं बुरे बुरे सपने भी देखता हूँ। लेकिन क्या करूँ, अब मैं इस जीवन भर दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। कर्ण का यह जीवन भर साथ न छोड़ने का निश्चय उचित है कि अनुचित?
बुराई का साथ जीवन भर न छोड़ना अगर अच्छी बात है, तो फिर संसार में जितने भी बुराई का साथ नहीं छोड़ने वाले व्यक्ति हैं वे सभी अच्छे हैं। किंतु कर्ण के जीवन की यही धारणा उसे विनाश की ओर ले जाने का कारण बनती है। रामचरितमानस के धर्मरथ में वर्णित अधिकांश गुण कर्ण के चरित्र में विद्यमान हैं। उसके शौर्य की गाथा महाभारत में पग पग पर दिखाई देती है। धैर्य भी कर्ण के जीवन में विद्यमान है। कथा आती है कि कर्ण अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा परशुराम का शिष्य बनकर उनसे प्राप्त कर रहा था। उसी अवधि में एक दिन परशुराम जी कर्ण की जंघा पर सिर रखकर लेट गए। वे थके हुए थे, अतः उन्हें नींद आ गई। उसी समय कहीं से एक भयानक विषैला कीड़ा आया और उसने कर्ण की जांघ में छेद करना प्रारंभ कर दिया। उसी समय कर्ण ने सोचा कि मेरे हिलने से गुरुजी की नींद टूट जाएगी, अतः वह बिना हिले डुले बड़े धैर्य से सब कुछ सहता रहा। कीड़े ने कर्ण की जांघ में आर पार छेद कर दिया और बहते रक्त के स्पर्श से जब परशुराम जी की नींद खुली तो उन्होंने आश्चर्य से पूछा कि तुम्हारे पैर में से यह रक्त कैसे निकल रहा है। कर्ण ने कहा, महाराज, कीड़े ने काट लिया। यद्यपि कर्ण के इस कार्य में परशुराम जी को तो प्रसन्न हो जाना चाहिए था कि मेरे शिष्य में कितना धैर्य, कितनी गुरु भक्ति है, पर परशुराम जी को क्रोध आ गया और उन्होंने बिगड़ कर कहा कि सच सच बतला, तू कौन है। परशुराम के इस कार्य के पीछे कथा यह आती है कि भीष्म से झगड़ा हो जाने के बाद परशुराम ने निर्णय किया था कि वे ब्राह्मण को छोड़कर अन्य किसी को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा नहीं देंगे। कर्ण ने यही सोचकर अपने आप को ब्राह्मण बता दिया था, लेकिन परशुराम जी ने जब रक्त निकलते देखा तो बोले कि तुम ब्राह्मण नहीं हो, क्योंकि क्षत्रिय में इतना धैर्य हो सकता है, ब्राह्मण में नहीं। तब कर्ण ने क्षमा याचना करते हुए अपने असत्य भाषण को स्वीकार कर लिया। लेकिन परशुराम ने क्रोध में आकर शाप दे दिया कि तुमने झूठ बोलकर मुझसे शास्त्र विद्या प्राप्त की है, इसीलिए युद्ध क्षेत्र में तुम्हें मेरा सिखाया हुआ शस्त्र ज्ञान विस्मृत हो जाएगा। यह तो इसी तरह की बात हो गई कि जैसे एक विद्यार्थी को साल भर तक पढ़ाया जाए और शाप दे दिया जाए कि तुम परीक्षा के स्थान पर पहुंचकर सब भूल जाओगे, तब तो बेचारे का साल भर का सारा श्रम व्यर्थ हो जाएगा। कर्ण के जीवन की विडंबना यह है कि उसके हर सद्गुण का परिणाम उसके लिए उल्टा ही हुआ। कर्ण महान दानी था। उसने घोषणा कर दी थी कि मुझसे जो भी मांगा जाएगा वह मैं दे दूंगा। बस यह घोषणा सुनकर इंद्र ब्राह्मण का वेश बनाकर कवच कुंडल मांगने आए, क्योंकि उनको पता था कि जब तक कर्ण उन्हें धारण किए रहेगा तब तक उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। किंतु भगवान सूर्य ने आकर कर्ण को सावधान किया कि इंद्र कवच कुंडल मांगने आ रहे हैं, देना मत। लेकिन कर्ण ने कहा, नहीं, मैं घोषणा कर चुका हूँ, इसलिए ना नहीं करूँगा। जब इंद्र आए तो कर्ण ने पूछा, क्या चाहते हो। ब्राह्मण के वेश में सामने खड़े इंद्र ने कहा, तुम्हारा कवच कुंडल चाहिए। कहा जाता है कि कवच कुंडल कर्ण के शरीर का अभिन्न अंग था। वह कवच कुंडल के साथ ही पैदा हुआ था, किंतु इतना बड़ा दानी और वचन का पालन करने वाला था कि उसने अपने शरीर के मांस से कवच कुंडल अलग करके इंद्र को दे दिए। कर्ण के सद्गुणों को पढ़कर चकित हो जाना पड़ता है कि सचमुच किसी व्यक्ति में इतनी वीरता, धीरता और दानवीरता हो सकती है क्या। इतना ही नहीं, कर्ण के जीवन में धर्मरथ में वर्णित प्रायः सभी बातें दिखाई देती हैं, किंतु इतना होते हुए भी विडंबना यह है कि महाभारत के युद्ध में कर्ण का रथ कीचड़ में फंस गया। रथ अगर ठीक चले तो वह आपको लक्ष्य तक ले जाएगा, किंतु कीचड़ में फंस जाने पर तो आपको स्वयं ही उसके पहियों को ढकेलना पड़ेगा, वह आपको नहीं ढोएगा। इसमें सूक्ष्म व्यंग यह है कि कर्ण के जीवन में सद्गुण सहायक नहीं हैं, अपितु वह तो उन्हें बोझ के समान ढो रहा है। जो लोग इस व्यंग को समझ नहीं पाते वे कर्ण के इन बहिरंग गुणों को देखकर प्रभावित हो जाते हैं, पर इन सब के मूल में कर्ण का अभिमान नहीं है। अर्जुन के जीवन में विनम्रता और शिष्यत्व का भाव है।
किंतु कर्ण की विचित्रता यह है कि दुर्योधन का मित्र होने पर भी उसने 10 दिन तक युद्ध नहीं किया, और वह भी केवल अपने अभिमान के कारण। वर्णन आता है कि जब दुर्योधन ने पितामह भीष्म से दोनों सेनाओं के महारथियों के नाम पूछे तो उन्होंने कई नाम बताए, लेकिन कर्ण का नाम नहीं लिया। दुर्योधन ने आश्चर्य से पूछा कि आपने कर्ण का नाम क्यों नहीं लिया? भीष्म ने कहा कि मेरी दृष्टि में कर्ण महारथी नहीं, अधिरथी है। बस यह शब्द सुनते ही कर्ण को इतना क्रोध आया कि उसने कह दिया कि बुढ़े, जब तक तू जीवित रहेगा मैं युद्ध ही नहीं करूँगा। कर्ण इतना प्रबल अभिमानी था। उसका अभिप्राय था कि तुम्हारे साथ युद्ध जीतने पर सारा श्रेय तो तुम्हें मिल जाएगा, इसीलिए तुम्हारे मरने के बाद ही लड़ूंगा। इस अर्थ में तो वह अपने पक्ष के महानतम योद्धा के नेतृत्व में विजय नहीं वरन उसकी मृत्यु चाहता है। यह विडंबना नहीं तो और क्या है? सचमुच जब तक भीष्म युद्ध क्षेत्र में गिर नहीं गए तब तक उसने युद्ध नहीं किया, और जब भीष्म शरशैया पर गिरे तो उसे लगा कि अब जो जीत होगी वह मेरे महत्व को सिद्ध करने वाली होगी, इसलिए अब मैं लड़ूंगा। कर्ण केवल इतने से ही संतुष्ट नहीं होता, वह शरशैया पर गिरे हुए पितामह भीष्म से मिलने पहुंच जाता है और वहां पर उनसे प्रश्नोत्तर भी करता है। भीष्म पितामह से शरशैया पर पांडव भी प्रश्न करते हैं और कर्ण भी प्रश्न करता है, किंतु दोनों में अंतर है। युधिष्ठिर उनसे सत्संग करते हैं। वे पूछते हैं कि धर्म, ज्ञान, मुक्ति और सृष्टि का तत्व क्या है, किंतु जब कर्ण ने जाकर प्रणाम करने पर जब आश्चर्य से भीष्म पूछते हैं कि तुम कैसे आ गए, कर्ण कहता है कि मैं केवल एक जिज्ञासा लेकर आया हूँ। भीष्म ने कहा, चलो तुम में कोई जिज्ञासा तो आई, बोलो क्या जिज्ञासा है? कर्ण ने कहा, पितामह बस एक ही प्रश्न है कि उस दिन आपने मुझे अधिरथी क्यों कहा था? आपने लोगों के सामने मुझे छोटा बना दिया, मेरे अभिमान को आपने ठेस पहुंचा दी। लेकिन उस कष्ट में भी भीष्म ने हंसकर यही कहा कि मैंने ऐसा केवल लड़ाई रोकने के लिए कहा था। मैंने सोचा कि दुर्योधन को तुम्हारे ऊपर बड़ा भरोसा है, अतः तुम्हारे ऊपर से दुर्योधन का विश्वास यदि हट जाए तो हो सकता है वह युद्ध से विरत हो जाए और अन्याय तथा अधर्म के साथ साथ यह युद्ध भी समाप्त हो जाए। ध्यान देने योग्य बात है कि भगवान कृष्ण और भीष्म दोनों ने एक ही चेष्टा की कि चाहे दुर्योधन का कर्ण से विश्वास हटे अथवा कर्ण का दुर्योधन से विश्वास हटे, और किसी प्रकार यदि दोनों अलग हो जाएंगे तो संसार का कल्याण होगा। इस पर कर्ण ने कहा कि आपने अगर नीति के कारण जानबूझकर ऐसा कहा था तो कोई बात नहीं है, अब मैं लड़ने जा रहा हूँ। उसके पश्चात उसकी ऊंची से ऊंची बात में भी कहीं ना कहीं उसकी दुर्बलता ही झांकती दिखाई देती है। दुर्योधन ने पूछा कि क्या आप अर्जुन को हराने में समर्थ हैं? तो कर्ण ने तुरंत कहा, अर्जुन मेरे सामने क्या है, पर मेरे सामने समस्या यही है कि अर्जुन के पास जैसा बढ़िया सारथी है वैसा मेरे पास नहीं है। अगर उसी प्रकार का सारथी मुझे भी मिल जाए तो निश्चित रूप से मैं उसे हराने में सफल रहूँगा। कर्ण के जीवन में बार बार उसी प्रकार की बात आती है कि जैसे कोई व्यक्ति सही सही बात करते हुए अंत में भटक जाए। कर्ण ने यह बहुत बढ़िया बात कही, पर आगे चलकर वह भटक गया, क्योंकि जब दुर्योधन ने पूछा कि श्री कृष्ण के समान रथ चलाने वाला कौन है, तो कर्ण के मुंह से निकला कि जितना बढ़िया रथ श्री कृष्ण चलाते हैं उतना बढ़िया रथ शल्य भी चलाते हैं। अगर महाराज शल्य मेरा रथ हाँकना स्वीकार कर लें तो मैं जीत जाऊंगा। यद्यपि यह बात ठीक है कि महाभारत काल में शल्य भी कृष्ण के समान ही रथ चलाने में कुशल था, पर सत्य तो यह है कि वह केवल घोड़ों को हाँकना जानता था, रथ चलाना जानता था। लेकिन क्या सचमुच कृष्ण जैसा सारथित्व शल्य में था? शल्य बड़े ही विचित्र व्यक्तित्व वाला था। शल्य युधिष्ठिर के मामा हैं, धर्म का मामा। यह शल्य वस्तुतः अहंकार का प्रतीक है। शल्य का धर्म ज्ञान बड़ा अनोखा है। इनके जीवन की विडंबना यह है कि यद्यपि मामा लड़ने के लिए चले तो थे भांजे युधिष्ठिर की ओर से,
पर बीच में दुर्योधन ने यह प्रबंध कर दिया था कि महाराज शल्य का खूब स्वागत सत्कार होना चाहिए। शल्य ने इसे युधिष्ठिर का प्रबंध समझकर आनंद से स्वीकार किया। पर विश्राम करने के बाद प्रातःकाल जब उन्होंने सेवकों से कहा कि युधिष्ठिर को मेरा इतना ध्यान है, इसलिए उन्हें मेरी ओर से धन्यवाद कह दो। सेवकों ने कहा, महाराज, यह प्रबंध युधिष्ठिर ने नहीं अपितु महाराज दुर्योधन ने किया है। और तब शल्य के जीवन में धर्म सम्मूढ़ चेता की स्थिति दिखाई देती है। तुरंत शल्य के मन में धर्म की यह व्याख्या आई कि शास्त्र में तो कहा गया है कि जिसका नमक खाए उसकी ओर से लड़े। मैंने तो दुर्योधन का नमक खा लिया है, इसलिए अब तो दुर्योधन की ओर से लड़ना ही धर्म है। अब इस शल्य से कोई पूछे कि इसके पहले अनेक बार मामा जी भांजे के यहाँ गए होंगे, तो क्या उन्होंने युधिष्ठिर के यहाँ भोजन नहीं किया होगा? किंतु इतने दिनों का भोजन भूल गया और एक दिन का सत्कार इतना महत्वपूर्ण हो गया कि अब वह उसी की ओर से लड़ने की बात सोचता है। धर्म को ठीक ठीक न पहचान पाने के कारण ही अंत में वह यह निर्णय करता है कि हम तो धर्मात्मा हैं, इसलिए दुर्योधन की ओर से ही लड़ेंगे। युद्ध के प्रारंभ होने से पूर्व शल्य युधिष्ठिर से क्षमा मांगने जाते हैं और बताते हैं कि हम आ तो रहे थे तुम्हारी ओर से ही लड़ने के लिए, पर क्या करें, अब तो दुर्योधन की ओर से लड़ना पड़ेगा। यद्यपि उनका वाक्य सुनकर युधिष्ठिर तो चुप हो गए, पर शल्य ने अभिमानवश कहा कि मैं लड़ूंगा तो कौरवों की ओर से ही, पर तुम भांजे हो, इसलिए तुम कुछ न कुछ मुझसे मांग लो। युधिष्ठिर कहने लगे, नहीं नहीं मामा जी, केवल आपकी कृपा बनी रहे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन वहाँ पर भगवान कृष्ण भी बैठे हुए थे। वे मुस्कुराकर युधिष्ठिर से बोले कि अगर आप मामा जी से नहीं मांगिएगा तो उन्हें यह सोचकर दुख होगा कि आप रुष्ट हैं, इसी कारण नहीं मांग रहे हैं, इसलिए अवश्य मांगिए। युधिष्ठिर ने कहा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या मांगूं। तो भगवान ने कहा कि आप कहें तो आपके बदले मैं मांग लूं। शल्य ने कहा, हाँ हाँ, आप ही मांग लीजिए। और तब अंतर्यामी भगवान ने कहा, मामा जी, मैं जानता हूँ कि जब कर्ण सेनापति बनेगा तब वह आपसे रथ चलाने के लिए कहेगा, और आप मुझे यह वचन दीजिए कि आप उसका रथ तो हाँकेंगे, लेकिन रथ चलाते समय उसके प्रति ऐसे ऐसे व्यंग भरे शब्द बोलिएगा कि क्रोध में भरकर वह सब कुछ भूल जाए और अंत में मारा जाए। शल्य ने कहा, ठीक है, ऐसा ही करूँगा। बड़ा विचित्र धर्म है इस व्यक्ति का, क्योंकि नमक खा लिया तो लड़ेंगे दुर्योधन की ओर से, और वचन दे दिया तो मरवाएंगे कर्ण को। अब इससे पूछा जाए कि किस धर्म की रक्षा कर रहे हो तुम? धर्म के बारे में व्यक्ति के जब इस प्रकार ऊट पटांग निर्णय होते हैं तो व्यक्ति भटक जाता है। जब कर्ण ने शल्य से कहा कि आप मेरा रथ हाँक दीजिए, तो शल्य ने कहा कि मैं राजा होकर रथ हाँकूंगा। चलो, इतना छोटा काम कर तो दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें भी यह वचन देना पड़ेगा कि रथ चलाते समय मैं चाहे कोई भी वाक्य कह दूं, पर तुम मुझे मारोगे नहीं। कर्ण ने कहा कि नहीं नहीं, मैं भला आपको मारूंगा क्यों? पर इसका आध्यात्मिक अभिप्राय यह है कि अभिमानी कहता है कि मुझसे छोटे से छोटा काम करा लीजिए, पर मेरे अभिमान को कभी मारिए मत। उसकी एक ही चिंता रहती है कि बस उसका अभिमान बचा रहे। भगवान कृष्ण तथा शल्य दोनों ही अपने अपने महारथियों से वार्तालाप कर रहे हैं। इधर तो गीता का उपदेश देते हुए भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, क्लैब्यम मास्म गम पार्थ नैतत्तव्यपपुज्यते शूत्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो उत्तिष्ठ परंतप। अर्जुन, क्या कायरता दिखा रहे हो? चलो खड़े हो और युद्ध में शत्रुओं को परास्त करो। पर दूसरी ओर कर्ण का जो सारथी शल्य है, उसने अपने महारथी से पूछ दिया, आपका रथ कहाँ ले चलें? कर्ण ने कहा कि जिसके सारथी श्री कृष्ण हैं, उस अर्जुन के सामने मेरा रथ ले चलो। किंतु शल्य ने तुरंत कहा कि महाराज, क्या युधिष्ठिर के सामने नहीं, अर्जुन के सामने ले चलें? अच्छा, फिर भीम के सामने ले चलें? बिगड़कर कर्ण ने पूछा कि
कि मैं क्या कह रहा हूँ, अर्जुन के सामने चलो, पर तुम बार बार दूसरों का नाम क्यों ले रहे हो? शल्य ने कहा, मैं सोच रहा हूँ कि जब तक आपको जीवित रहना हो तब तक औरों से लड़ लीजिए, पर जब मरना हो तो अर्जुन के सामने चले जाइएगा। शल्य का वाक्य सुनकर कर्ण को क्रोध तो बहुत आया, पर याद आ गया कि मैं तो इसे वचन दे चुका हूँ कि मारूंगा नहीं, इसीलिए ऐसी बातें कर रहा है। इसके पश्चात जब कर्ण शांत हुआ तो शल्य ने कहा कि कुछ बातचीत होती रहे तो आनंद रहेगा। कर्ण ने कहा, अच्छा, तुम कुछ सुनाना चाहते हो तो सुनाओ। शल्य कहने लगा कि कुछ हंस आकाश में ऊपर उड़कर जा रहे थे। उन्हें देखकर कौवे को भी उत्साह हुआ कि हम भी उड़ेंगे, और वह हंसों के साथ उड़ने की चेष्टा में समुद्र में गिरकर मर गया। कर्ण ने पूछा कि तुम्हारी इस कथा का अर्थ क्या है? तो शल्य ने कहा कि वह हंस तो अर्जुन है और कौवा तुम हो, और अगर बराबरी करने की चेष्टा करोगे तो जरूर मरोगे। अब कल्पना कीजिए कि कहाँ तो एक और श्री कृष्ण जैसा सारथी है कि जो अपने योद्धा की कायरता को दूर करके उसमें शौर्य का संचार करता हुआ कहता है कि तुम शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो, और दूसरी ओर शल्य है कि जो युद्ध के श्री गणेश में ही अपने योद्धा की मृत्यु की घोषणा कर रहा है। यह कर्ण का दुर्भाग्य है कि उसने ऐसे ही सारथी का चुनाव किया। यद्यपि कर्ण के पास रथ तो बहुत बढ़िया था, पर वह कीचड़ में फंस गया। सारथी भी रथ चलाने की कला में बड़ा कुशल था, लेकिन वह वस्तुतः अहंकार था। तो जो अहंकार को सारथी बनाएगा, जिसका रथ अहंकार हाँकेगा, ऐसे रथी को उसका सारथी अंत में विनाश की ओर ही ले जाएगा। कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में फंस जाता है, यह श्राप भी उसे गायों के द्वारा दिया गया था। कर्ण के चरित्र की विडंबना यह थी कि वह अच्छा कार्य करने चला, पर उसका परिणाम अच्छा नहीं हुआ। इसका कारण यह है कि प्रत्येक अच्छे कार्य के पीछे उसके मन में भगवत भक्ति एवं शरणागति की भावना न होकर अहंकार की ही वृत्ति रहती थी। और यह तो देखा ही जाता है कि आप जिस देवता की पूजा करेंगे उसका स्वभाव तो आपको मिलेगा ही। अर्जुन भगवान की पूजा करते हैं और कर्ण अहंकार की पूजा करता है, और उसका परिणाम होता है कि इतना श्रेष्ठ योद्धा होते हुए भी अंत में मारा जाता है। कर्ण बाण चलाना जानता है, किंतु परशुराम जी का शाप लगा हुआ था, इसलिए शस्त्र विद्या भूल गया। युद्ध करते समय रथ का पहिया धंस गया। रथ से उतरकर जब वह पहिया निकालने लगा तो भगवान कृष्ण ने तुरंत कहा, अर्जुन इसी समय कर्ण का वध कर दो। अर्जुन ने कहा, महाराज यह तो रथ से उतरा हुआ है। भगवान ने कहा कि जब तक रथ से अलग है तभी तक मरेगा। भगवान का अभिप्राय है कि जब यह धर्म रथ में बैठा रहेगा तब कैसे मारोगे? अभी एक क्षण के लिए धर्म रथ से अलग हुआ है, बस यही इसके जीवन का अंतिम क्षण है। इसका तात्विक अभिप्राय यह है कि कर्ण के जीवन में धर्मरथ के सारे गुण तो विद्यमान हैं, लेकिन ईस भजन सारथी सुजाना के रूप में धर्मरथ पर जिस कुशल सारथी की उपस्थिति होनी चाहिए वह नहीं है, और केवल एक सारथी का चुनाव सही न होने के कारण ही उसका विनाश हो जाता है। भगवान राम ने रामायण में जो उपदेश विभीषण को दिया था, उसी का विस्तार भगवान कृष्ण ने महाभारत में किया है। इन तीनों योगों के उपदेश के पीछे भावना यही है कि जिस प्रकार महारथी, सारथी और रथ तीनों के सामंजस्य से युद्ध में विजय प्राप्त होती है, ठीक उसी प्रकार जब हम ज्ञान, भक्ति और कर्म योग में सामंजस्य कर अपने जीवन में धारण कर लें, और जब मस्तिष्क में ज्ञान योग, शरीर में कर्म योग तथा हृदय में भक्ति योग की अनुभूति करने लगें, तब कहीं जाकर हम सांसारिक विकार और बुराइयों को परास्त कर सकेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।